तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ चियोनवेंग जो था अपनी बहन चोसेंग को बचाता है उस असैसिन से, और उसके बाद अब यहाँ पर उसके मास्टर उसका वेट कर रहे होता है लेकिन वो आता नहीं है। तो मान जी उसके पास आता है और आकर मास्टर हानयांग को बताता है कि आपका लिटिल पपी जो है इस वक्त वहीं पर पैलेस में है और यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी चोसेंग के ऊपर यानी हमारी म्योंगवॉल के ऊपर अटैक हुआ था, असैसिन ने अटैक किया था, जिसकी वजह से अब वो वहीं पर रुकने वाला है उसकी सुरक्षा के लिए, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो मास्टर हानयांग कहते हैं कि अच्छा तो वहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए रुकेगा, इसका मतलब जो है कि वो यहाँ पर आकर मेरे साथ काम नहीं करवाएगा, वरना मैं तो यहाँ पर इस बालू की खाल उतरवाने वाला था। तो मांझी उसे कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर सारे जंगल के सभी जानवरों को खा जाएंगे तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा। फिर साथ ही उसे बताते हैं कि वहां पर असैसिन जो था बड़ा खतरनाक था और उस असैसिन के साथ उसकी फाइट भी हुई थी और वो जख्मी भी हुआ है। मास्टर हानयांग उसे कहते हैं कि अच्छा तो यहाँ पर उसकी फाइट असैसिन के साथ हो रही है, मुझे लगता है कि असैसिन के साथ फिलहाल के लिए उसे फाइट नहीं करनी चाहिए। तो मांझी उसे कहता है लेकिन ऐसा क्यों, आपने तो यहाँ पर उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी है। तो मास्टर उसे कहता है क्योंकि असैसिन जो होते हैं वो मारने की कला में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं और असैसिन जब एक बार अपने मिशन में फेल होते हैं तो अगली बार वापस जरूर आते हैं, और मैंने यहाँ पर इस लड़के को जो भी टेक्निक सिखाई है वो सिर्फ यहाँ पर हैवी लोड के लिए है, वो यहाँ पर सिंगल असैसिन को मारने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। अंडरग्राउंड बुद्धा पाम कभी भी किसी असैसिन को नहीं मार पाएगी। तो मास्टर हानयांग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर वन ऑन बैटल में अभी भी यहाँ पर कमजोर है, ये तो अभी तक उस लड़की जंगा को नहीं हरा सकता, तो फिर ये कैसे यहाँ पर एक असैसिन को हरा पाएगा। और मुझे लगता है कि ये बेवकूफ लड़का अपनी बहन को बचाने के लिए वहां पर रुक तो गया है लेकिन बहुत ही बुरी तरह से मार खाने वाला है। तो अगर यहाँ पर सीधी सी बात बताऊं तो ये लड़का कभी भी असैसिन को फाइट में नहीं हरा पाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन एक केव का दिखाया जाता है जहां पर मास्टर होंगवान जो होते हैं अपने डिसाइपल बेगजी को बांधकर उसे वहां पर पीट रहे होते हैं और हंटर्स के साथ उसके ऊपर मार रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर पहले मिशन को ही फ्लॉप कर दिया, मैंने तुम्हें पहला सोलो मिशन दिया था और तुम यहाँ पर एक नाचने गाने वाली को नहीं मार पाए, तुम तो बिल्कुल बेकार निकले। क्या तुम यहाँ पर वाकई में अपने आप को होंगवान का डिसाइपल कहते हो? मैं होंगवान जो आज तक कभी मिशन में फेल नहीं हुआ, मैंने हमेशा अपने मिशन को पूरा किया और तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हो जानी थी। अगर यहाँ पर उनको पता चल गया मर्चेंट्स को कि हम लोग पहली बार मिशन में फेल हो गए हैं तो फिर बताओ कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर साथ ही उसे कहता है कि ठीक है अब यहाँ पर अपने आप को नीचे उतारो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतनी सजा काफी रहेगी। अब यहाँ पर तुम्हें सजा मिली है, सजा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मिली है ताकि तुम आगे जाकर इस तरह की गलती ना करो, ये तुम्हारा पहला मिशन था और आखिरी नहीं था। अब तुम्हारा मास्टर होंगवान खुद तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें बताएगा कि कैसे इस काम को अंजाम दिया जाता है। एक नाचने गाने वाली को मैं तुम्हें खुद मार कर दिखाऊंगा और उसके साथ साथ जो भी वहां पर होगा उन सभी को भी मार डालूंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे इस मिशन को पूरा करना है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ये तुम्हारे लिए हार नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक शुरुआत है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तो अब यहीं पर से एक सीन जो होता है म्योंगवॉल का दिखाया जाता है कि म्योंगवॉल उस असैसिन वाली बात की वजह से उसे काफी बड़ा झटका लगता है और वो साथ ही अपनी पास की बुरी जादू को याद कर रही होती है कि आखिर पास में उसके साथ हुआ क्या था जब उसके फादर जो थे वो मर गए थे और वो अकेली रह गई थी और बच्चों के साथ उसे किडनैप कर लिया गया था। तो उन बच्चों के साथ वो भागने की कोशिश करती है, सभी बच्चे जो होते हैं वहां पर उस चुड़ैल के हाथ से बचकर भागकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी के साथ म्योंगवॉल भी उन सभी के बीच में होती है और वो सभी लोग अपनी अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बड़ी तेजी के साथ भागकर जंगल में चले जाते हैं, जबकि उस चुड़ैल के आदमी जो होते हैं उनका पीछा कर रहे होते हैं और एक एक करके उन बच्चों को पकड़ रहे होते हैं। तो म्योंगवॉल वहीं पर एक साइड के ऊपर गिर जाती है तो एक लड़की उसे आगे बढ़कर उठाने लगती है, दूसरा लड़का उसे कहता है कि उसे रहने दो, वो छोटी है, वो भाग नहीं पाएगी, वो वहां पर पकड़ी जाएगी और हम लोग भी उसकी वजह से पकड़े जाएंगे, और इसी के साथ ही वो म्योंगवॉल को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। तो म्योंगवॉल बेचारी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है, वो साइड के ऊपर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और वहीं पर बैठकर रो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ वो चुड़ैल जो होती है यानी वो जो औरत होती है जिनने बच्चों को किडनैप किया था धंधा करवाने के लिए, वो जहां पर पहुंच जाती है और उनमें से कुछ को पकड़ती है, कुछ को मारती है, कुछ की टांगे काट देती है और उन सभी को वहां पर पकड़कर वापस लेकर जाने वाले ताकि उन्हें आगे जाकर सेल किया जा सके। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से भागकर जा सकते हो? मैं तुम लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ है, बेचे जाना और उसके बाद या फिर तुम्हें वार स्लेव बना दिया जाएगा या फिर लोग तुम्हारे जिस्म को नोच नोच कर खाने वाले हैं और तुम लोग मेरे पास से तो भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो म्योंगवॉल वहीं पर पेड़ के पीछे बैठी रो रही होती है तो वो औरत वहां पर भी पहुंच जाती है और उसे कहती है कि लड़की तो तुम यहाँ पर छुपी हुई हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम भी यहाँ से भागकर जा पाओगे अपने छोटे छोटे कदमों के साथ? और उसके बाद म्योंगवॉल को भी बुरी तरह से पीटा जाता है, वो सभी लोगों को बुरी तरह से पीटती है और उन सभी को वापस लेकर आती है। वापस लाने के बाद अब यहाँ पर जितनी लड़कियां होती हैं उन सभी को नहला धुलाकर तैयार किया जाता है ताकि उनको धंधे के लिए तैयार किया जा सके। सभी लड़कियों को वहां पर प्रेजेंट किया जाता है तो उनके सामने जो भी खरीदार आते हैं वो आकर वहां पर अपने लिए लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। तो एक बुढ़ा आदमी आता है और कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। फिर उसके बाद एक और बंदा आता है, जब कुछ साल गुजरते हैं तो वो भी वहां पर आने के बाद कहता है कि मुझे ये वाली लड़की चाहिए। और उसके बाद कुछ और साल गुजरते हैं, म्योंगवॉल थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो वो एक और बंदा आता है और आकर कहता है कि मुझे भी यही लड़की चाहिए, क्योंकि म्योंगवॉल उन सभी में से ज्यादा खूबसूरत, इसी वजह से वहां पर जितने भी लोग आते थे वो सारे के सारे म्योंगवॉल को ही अपनी
अपने साथ लेकर जाते थे और उसके साथ खूब सारे मजे करते थे। आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और म्योंग वॉल के साथ क्या कुछ होता रहा है। म्योंग वॉल जहाँ पर ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर एक नाचने गाने वाली के स्टेटस तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पर वो सिर्फ नाचती और गाती है और अपना जिस्म नहीं बेचती। म्योंग वॉल जो होती है सभी टेंशन में होती है, तो सुगी उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आज छुट्टी करनी चाहिए, आज तुम रेस्ट करो, तुम्हें यहाँ पर काम पर आने की जरूरत नहीं है। लगता है कि कल के असैसिन के वाक्य की वजह से तुम काफी ज्यादा परेशान और तुम्हें बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है लेकिन आज तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। तो वो उसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट गेस्ट को छोड़ो, तुम्हें यहाँ पर उनको रिसीव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे, बाकी की सभी लड़कियां हैं ना वो सभी लोग उनको संभाल लेंगी, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम बाहर मत निकलो क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। मैंने सुना है कि असैसिन्स जो होते हैं हमेशा यहाँ पर अपना काम पूरा करने के लिए वापस आते हैं और अगर वो वापस आएंगे तो फिर जंगा यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेगी। जंगा को मैंने यहाँ पर जिम्मेदारी दिया कि वो तुम्हारी प्रोटेक्शन का ध्यान रखेगी। तो सूगी उसे कहती है कि अब यहाँ पर आज तुम कुछ भी नहीं करोगी, तुम अपनी स्टबर्डनेस की वजह से यहाँ पर मारी जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और अगर तुम मार गई तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारा कारोबार कैसे चल पाएगा, तुम्हारी वजह से तो यहाँ पर हमारा सारे का सारा धंधा चलता है, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तब म्योंग वॉल कहती है ठीक है मास्टर सूगी निम, जैसा तुम कहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो उसी के साथ ही हमारी म्योंग वॉल जो होती है वहां पर से अंदर जाने लगी है, तो यहीं पर एक गार्ड को दिखाता है कि वो उनकी बातें सुन रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि यही असैसिन है। तो हमारी म्योंग वॉल जो होती है वो अपने रूम के अंदर चली जाती है और अंदर रूम के अंदर ही रहने वाली है और रूम से बाहर नहीं निकलेगी। बाहर पहरा काफी ज्यादा खड़ा होता है, 2 गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। इसके अलावा हमारा चोन वैंग और साथ में जंगा दोनों बाहर होते हैं। तो हमारे जंगा उसे कहते हैं तो अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था। तो हमारा चोंग वैंग से कहता है कि हाँ वहां पर एक असैसिन था और वो काफी ज्यादा तेज था, मैं तो यहाँ पर उसे मारना चाहता था लेकिन वो कमीना वहां पर से गायब हो गया, पता नहीं वो किस तरह का बंदा था और उसकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पाया। वो साइज में छोटा था, मुझसे पतला था और उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं थी लेकिन उसकी स्पीड मुझसे ज्यादा थी, इसी वजह से मैं उसे नहीं पकड़ पाया। तो हमारे जंगाल से कहते हैं कि अच्छा तो वो एक असैसिन था, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे असैसिन्स के बारे में बताया था कि असैसिन्स जो होते हैं वो हमेशा अपने मिशन को पूरा करने के लिए वापस जरूर आते हैं, क्योंकि एक बार असैसिन अगर किसी मिशन में फेल हो जाता है तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है और इसी वजह से वो लोग दूसरी बार पूरी तैयारी करके आते हैं और अपने टारगेट को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि असैसिन यहाँ पर जरूर आएंगे और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी यहाँ पर उनसे फाइट करना मुश्किल था और मेरे लिए भी मुश्किल होने वाला, तो आज की रात हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है। तो यहीं पर जहाँ पर दिखाते हैं कि वो मेहमान जो आने वाले थे, मेहमान तो यहाँ पर आकर बाकी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और म्योंग वॉल अपनी खिड़की में बैठी हुई सभी लोगों को देख रही होती है। वहाँ पर म्यूजिक बज रहा होता है, मेहमान वहाँ पर नाच गा रहे होते हैं, पीकर टल्ली हो चुके होते हैं और वो लोग वहाँ पर म्योंग वॉल के बारे में पूछते हैं, लेकिन म्योंग वॉल जो होती है वो रूम के अंदर होती है और मांझी के पास है। तो वो मांझी को एक लेटर लिख कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर ये तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। तो हमारा मांझी जो होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं दीदी, ये काम पूरा हो जाएगा और इसी के साथ ही वो जो होता है वहाँ पर से लेटर लेकर चला जाता है। जबकि म्योंग वॉल सोच रही होती है कि क्या वाकई में यहाँ पर एक असैसिन से डर कर बैठ जाऊंगी, मैं यहाँ पर सर्वाइव करना चाहती हूँ, मैं इससे पहले भी सर्वाइव कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पर बचपन से लेकर अभी तक सर्वाइव ही तो करती रही हूँ और इस बार भी मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकल जाऊंगी, असैसिन मुझे रोक नहीं सकता, मैं किसी भी असैसिन की वजह से नहीं रुकूंगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में असैसिन्स अपना बदला लेने के लिए आने वाले हैं।